नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिश्रण की लास्ट क्लास और पार्ट नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर मिश्रण के पार्ट 1, 2, 3 ना देखे हों तो उन्हें जाके देख लें और फिर पार्ट 4 आपकी समझ में होगा क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिश्रण के पार्ट 4 की। भाई क्या दिया, एक बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध भरा है। एक बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध भरा है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, नया टाइप है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी इस पर क्वेश्चन बन सकेंगे टाइप पे सारे को लेकर आए हैं आपके लिए। 100 लीटर दूध है बर्तन में और उसमें 20 निकाल लिया। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में दो चीज की जरूरत पड़ेगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आओगा तो हमेशा जो अनुपात रहेगा वो मिश्रण का और दूध का अनुपात लेना। एक बात, मिश्रण का और दूध का। देखिए, 100 लीटर शुद्ध दूध था, 20 निकाल लिया, उसके स्थान पर 20 पानी मिला दिया तो मिश्रण तो वापस 100 ही हो गया, लेकिन उस 100 में दूध कितना रह गया? 80। 20 निकाल लिया था तो दूध कितना रह गया? 80। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, 100 था 80, तो ये अनुपात निकाल लो भाई। 100 था 80 तो फिर 100 था 80 भाई, और इसका अनुपात निकल कर आ जाएगा। अनुपात निकल कर आ जाएगा 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80। इसका मतलब जो प्रक्रिया एक बार करी थी तो पहली 100 था मिश्रण, 80 उसमें दूध, तो दूध और पानी का अनुपात, हाँ मिश्रण और दूध का अनुपात 5:4 आ। एक बार और दोहराई का मतलब फिर 5:4 और गुणा कर दो, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझियो। अगर मिश्रण की मात्रा अंत में 25 है तो उसमें दूध है 16, लेकिन मिश्रण की मात्रा 25 नहीं है। मिश्रण मतलब 20 निकाल लो, 20 डाल लो, 20 निकाल लो, डाल लो। मिश्रण की मात्रा सदैव प्रारंभिक दूध के बराबर ही रहेगी। अर्थात अगर मिश्रण 25 है तो उसमें दूध है 16, और वो कह रहा है मिश्रण 25 नहीं है, मिश्रण है 100 लीटर। कितना गुणा? 4 गुणा, तो ये भी 4 गुणा कर देंगे तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी बची? 64 लीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 64 लीटर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे। चलिए, देखिए ध्यान से एक चीज और समझ लें। इनते ही वो अंत में बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात पूछ सके था दोस्तों, तो यहां तक फोकस करेंगे। मिश्रण अगर 25 है तो मिश्रण 25 में दूध 16 है। दूध कितना है? 16। तो अंत में बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह भी चीज पूछ सका हो। अंत में बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध अगर 16 है तो पानी कितना है दोस्तों? पानी, दूध 16 है, 25 में था 16 घटा दो तो पानी कितना आ जाएगा? 9 लीटर। इसका मतलब अंत में बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 16:9 होगा। यह चीज क्लियर कर लें दोस्तों। या तो पूछेगा अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ तो आंसर आएगा 64 लीटर, या वो पूछेगा अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात बताओ तो दूध 16 है, 25 मिश्रण है, 25 में 16 घटा दो, पानी है 9। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बर्तन में 64 लीटर शुद्ध दूध भरा है, इसमें से 16 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और का मतलब टोटल 3 बार। तो देखिए ध्यान दें, जो अनुपात लेंगे वो किसका लेंगे हम? मिश्रण का और दूध का। मिश्रण का और दूध का, मिश्रण और दूध का अनुपात लोगे तो देखिए ध्यान से 64 में 16 निकाल लिया तो दूध तो बचा 48, वापस 16 पानी मिला दिया तो मिश्रण हो गया 64। इनका अनुपात निकाल दो, 16 × 48, 16 चौके 64। इसका मतलब मिश्रण और दूध का अनुपात कितना है? 4:3। मिश्रण और दूध का अनुपात 4:3। यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, और जब 3 बार और दोहराई गई तो 3 बार और रिपीट कर दो भाई। 3 बार और रिपीट कर दी भाई। 4 3 4 3 और 4 3 हो जाएगी। गुणा कर दो, 4 चौक 16 चौके 64
और 3 तिया 9 तिया 27। इसका मतलब अगर मिश्रण आज 64 है तो उसमें दूध है 27, और वो कह रहा है मिश्रण 64 नहीं है, मिश्रण तो शुरू में भी 64 ही लीटर था। कितना गुना? 1 गुना, तो यू भी 1 गुना कर दो तो दूध कितना आ गया भाई? 27 लीटर। दूध कितना आ जाएगा भाई? 27 लीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर दूध पानी का अनुपात पूछ लेता हो, अंत में बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दूध कितना है? 27, और 27 टोटल मिश्रण है 64। 64 मतलब 27 से घटा दो, पानी कितना बचेगा? 7 मतलब 7 गए, हाँ 14 मतलब 7 गए 7, 5 मतलब 2 गए 3। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 27:37 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वो दूध पानी का अनुपात पूछता तो 27:37, और उन्होंने पूछा अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ, तो हम कह रहे हैं अगर टोटल मिश्रण 64 था तो अंत में 27 लीटर दूध है, और वो भी कह रहा है टोटल मिश्रण 64 ही था, क्योंकि मिश्रण उतना ही रहेगा जितना उसमें शुद्ध दूध था दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध भरा है, उसमें से 50 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिएगा, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, अर्थात टोटल 4 बार दोहराई गई दोस्तों। और टोटल 4 बार दोहराई गई तो मिश्रण और दूध का अनुपात चेक कर लो भाई। मिश्रण और दूध का अनुपात अब चेक करिए भाई। मिश्रण और दूध कैसे करोगे? देखिए 500 मतलब 50 लीटर दूध निकाल दिया तो दूध कितना बचा? 450। वापस 50 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण कितना हो गया? 500। 0 तो 0 कट गई, और 5 तयु 10 बार, और 5 तयु 9 बार। और प्रक्रिया 1 बार दोहराते तो 10 तक 9 दूध रहता, लेकिन 3 बार और दोहराई, 3 बार और दोहराई तो 3 बार और दोहरा दो भाई। 3 बार और दोहराई यानी टोटल 4 बार, तो 4 बार दोहरा दी दोस्तों प्रक्रिया। अच्छा, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। वो कुल 3 बार भी बोल सके था दोस्तों, 4 बार बोली तो 4 बार कर लेंगे। यहां से एक बार थोड़ा सा चेंज कर लियो भाई। यह प्रक्रिया कुल कर लियो भाई, कुल 3 बार दोहराई गई, और ना करो यार। यह प्रक्रिया कुल 3 बार, या तो बोल देगा 2 बार और दोहराई, या बोल रहा हो 3 बार दोहराई गई। देखियो ध्यान तब पहले 500 मतलब 50 निकाल लिया तो 450, 10 से 9, 2 बार और बोल दो, या टोटल यह प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी। बात एक ही है दोस्तों। इसका मतलब अगर देखिए ध्यान से, अगर मिश्रण 10 10 10 की गुणा करोगे, अगर मिश्रण 1000 है तो उसमें दूध कितना रह जाएगा? 9 की गुणा 3 बार करेंगे 729। और वो कह रहा है मिश्रण 1000 नहीं है, मिश्रण तो 500 है भाई। कितना गुणा? 1/2, यानी 1000 था, इतना काटेंगे तो 1/2 गुणा, तो यू भी 1/2 गुणा करोगे, 2 तक भाग कर दो, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 364.5 लीटर दूध आ जाएगा। 364.5 लीटर। अगर टोटल प्रक्रिया इसमें ऑप्शन नहीं है तो 364.5 कर लियो भाई। तो अगर कुल 3 बार दोहराई जाती प्रक्रिया तो कितना आता दूध? अंत में बने मिश्रण में दूध 364.5 लीटर। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है हमारे पानी, वो पूछ के रहा भाई पानी अंत में बने मिश्रण में पानी बताओ। तो दोस्तों दूध आयु 364 लीटर पानी पूछ रहा, तो टोटल जो मिश्रण है वो कितना है? 500, और 500 मतलब 364.5 लीटर दूध है, तो दूध घटा दो पानी निकल कर आ जाएगा। 10 मतलब 5 गए 5, 9 मतलब 4 गए 5, 9 मतलब 6 गए 3, और 135.5 लीटर पानी। और पानी ही पूछा दोस्तों, सॉरी यहाँ पानी ही पूछ रखा था, तो ऑप्शन 135.5। अगर वो दूध पूछता तो दूध की मात्रा आएगी, वो पूछ रहा है पानी, तो पानी की मात्रा 135.5 लीटर आंसर करेंगे दोस्तों। जरूरी नहीं है हर बार वो दूध ही पूछेगा, वो पानी भी पूछ सके। तो यह चीज क्लियर कर ली। अगर मिश्रण 1000 तो दूध है 729, और अगर मिश्रण 1000 नहीं, मिश्रण तो 500 ही रहेगा, क्योंकि 500 में 3 निकाल लोगे, 500 में वापस डालते रहोगे तो मिश्रण की मात्रा सदैव 500 रहेगी। 1/2 गुणा, तो यू भी 1/2 गुणा कर दिया। तो जो टोटल मिश्रण है 500, उसमें दूध है 364, दूध घटा दो तो पानी कितना है? 135.5। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। करिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भाई। एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।
जो शुद्ध दूध भर रहा था भाई, दूध का कितना परसेंट निकाल लिया, 20%। 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर दूध 5 था तो 1 निकल के कितना दूध बचा, 4, और वापस 1 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण तो 5 ही हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर दूध टोटल शुद्ध दूध 5 था, उसमें 1 निकल के तो दूध तो बचा 4, लेकिन वापस 1 उसमें के डाल दिया पानी तो मिश्रण 5 ही हो गया। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, तो 2 बार और दोहरा दो भाई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 5 × 4, 5 × 4 गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 4 × 4 = 16, 4 × 64। इसका मतलब अगर मिश्रण 164 है लास्ट में, हाँ 125 है तो उसमें दूध है 64, लेकिन वो पूछ रहे अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो दूध अनुपात पानी बराबर, देखिए ध्यान से भाई, दूध अनुपात पानी। तो टोटल मिश्रण 125 मतलब दूध है 64 और दूध घटा दो 125 मतलब तो पानी आ जाएगा 61। तो 64:61 आंसर हो जाएगा भाई, 64:61। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 64:61। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बर्तन में 1600 लीटर शुद्ध दूध भरा है, उसमें से 25% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल कितनी बार होगी, 3 बार। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों 25% दूध निकाल लिया, शुद्ध दूध जो भी था, जो भी बर्तन में शुद्ध दूध था उसका 25% निकाल लिया भाई। 25 का फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब अगर बर्तन में 4 लीटर दूध था तो 1 निकाल लिया और 1 निकाल लिया तो कितना दूध बचा, 3। 4 लीटर दूध में 3 बच गया भाई, यानी और वापस 1 लीटर फिर पानी मिला दिया तो मिश्रण कितना हो गया, 4, और दूध कितना रह गया उसमें, 3। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 बार और दोहरा दो भाई, 2 बार और दोहरा दो और गुणा कर दो, 4 × 4 = 16, 4 × 64 और 3 × 3 = 9, 3 × 27। इसका मतलब अगर मिश्रण 64 लीटर है तो उसमें दूध 27 है, और वो कह रहा है मिश्रण 64 नहीं है, मिश्रण है 1600 लीटर। 1600 लीटर कितना गुणा दोस्तों, देखिए ध्यान से, 1600 कितनी बार कटेगा, 1600/64, 16 तक कट जाएगा यू, 16 तो यू 100 बार, 16 तो यू 4 बार, 4 तो यू 25 गुणा, तो यू भी 25 गुणा कर दो दोस्तों। 25 × 7 = 175 हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 67। तो अंत में बने मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो 675 लीटर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो करिए दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में होगा, लेकिन नोट्स जो है हैंड रिटन बनाएं दोस्तों। ऐसा ना हो स्क्रीनशॉट मार ले, स्क्रीनशॉट तक आपकी ज़िंदगी कभी सक्सेस नहीं होगी। नोट्स अपने हाथ तक बनाओगे तो ही ज़िंदगी में सफलता मिल पाओगी दोस्तों। ये कहने की बात नहीं है, यह जीवन में अप्लाई भी कर ले, और जो सफल हैं केवल एक बार उनसे मिल भी ले। जब तक अपने हाथ तक नोट्स नहीं बनाओगे तो ये PDF में ज़िंदगी भर होकर कोई पढ़ ले तो उसकी गारंटी हम देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, चलिए करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया 1 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 2 बार। और अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 है। तो बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। अब तक मैं क्वेश्चन वो दे था बर्तन की धारिता यानी कितना दूध है, और अंत में बने मिश्रण में दूध पानी का अनुपात या फिर दूध की मात्रा पूछ लेता, लेकिन अब की बार उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों। अंत में जो बड़ा मिश्रण है उसमें दूध पानी पता हमने, देखिए ध्यान से, जब भी क्वेश्चन करोगे हमेशा अनुपात किसका चाहेगा, मिश्रण का और दूध का। प्रक्रिया कै बार दोहराई गई, 2 बार, 1 बार यहाँ दोहराई, 1 बार यहाँ दोहराई, और दोहराने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ, नया मिश्रण, उसमें दूध और पानी का अनुपात पता, लेकिन हमने अनुपात किसका चाहे, हमने अनुपात चाहे मिश्रण का और दूध का। देखिए ध्यान से, दूध उसमें 16 है तो दूध तो 16 आ गया, और पानी 9 है, पानी जोड़ दो तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 25।
ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, इतना निकाल के उसमें उतना पानी डाल दिया, उतना दूध मिला दिएगा, तब भी क्वेश्चन में किसका अनुपात चाहेगा, मिश्रण का और दूध का। देखिए यहाँ पहली प्रक्रिया, फिर दूसरी प्रक्रिया बनाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध और पानी दिया था 16 9, तो दूध तो 16 हो गया, पानी 9 जोड़ दो, मिश्रण आ गया 25। प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, कुल 2 बार। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, 2 बार दोहराई गई तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, बात पहली अवस्था पहुंच जाएगी। 3 बार दोहराई होती तो दोनों पक्षों का घनमूल कर देते, बात पहली अवस्था पहुंच जाएगी। 4 बार होती प्रक्रिया तो दोनों पक्षों का 4 मूल कर देंगे, बात पहली अवस्था आ जाएगी। तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। इसका मतलब टोटल मिश्रण अगर 5 है और दूध उसमें 4 है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दूध तो 5 ही था आरंभ में, उसमें तो 4 रह गया, दूध तो कितना निकाल लिया, एक दूध निकाल के वापस उसमें 1 लीटर पानी मिला, तब मिश्रण 5 होया, दूध 4 रहा, और वो करा 1 नहीं निकाल लिया, 12 लीटर निकाल लिया था। कितना गुणा 12, तो मिश्रण यानी बर्तन की धारिता निकाल लो, यू भी 12 गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 लीटर, यही बर्तन की धारिता कह लो, या आरंभ में जो शुद्ध दूध था वो भी 60 लीटर था भाई। करिए क्वेश्चन भाई, 60 लीटर, तो बर्तन की धारिता बोलो इसने, या आरंभ में शुद्ध दूध की मात्रा बोलो, क्योंकि शुद्ध दूध उतना ही है जितना बर्तन की धारिता दोस्तों, तो 60 लीटर धारिता आ जाएगी भाई। यह चीज कर रहे हैं हम, प्रक्रिया 2 बार दोहराई थी और 2 बार दोहराने के बाद मिश्रण और दूध का अनुपात इतना था तो वर्गमूल निकाल ली। प्रक्रिया 3 बार दोहराते तो घनमूल निकालते, और प्रक्रिया 4 बार दोहराते तो 4 मूल, यानी जितनी बार प्रक्रिया दोहराओगे उसका उतना ही मूल निकाल दो, बात पहली अवस्था पहुंच जाएगी। और इसका मतलब क्या है, 5 था 4 दूध रह गया तो कितना निकाला था 1, और वो कह रहा है 1 नहीं 12 लीटर दूध निकाल लिया, यू 12 गुणा तो वो भी 12 गुणा कर दिया। आरंभ में शुद्ध दूध कह लो या बर्तन की धारिता 60 लीटर। अगला क्वेश्चन सेम है भाई, शुद्ध दूध भर रहा था उसमें तो 16 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दे गया, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और का मतलब टोटल 3 बार दोहराई गई, तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात याद कीजिए। किसका अनुपात लेना, मिश्रण का और दूध का। अनुपात किसका लोगे भी, मिश्रण का और दूध का। प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 1 2 और 3, 1 बार दोहराएगा, 2 बार और टोटल जो अंत में बना मिश्रण है उसमें दूध 27 और पानी 98, 27 में 98 जोड़ दो, क्योंकि जो अंत में बना मिश्रण है, अंत वाले मिश्रण में दूध और मिश्रण का अनुपात चाहेगा हमने, तो दूध 27 है और मिश्रण जो अगर निकालना तो दूध पानी दोनों जोड़ दो, मिश्रण 125। प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, इसलिए दोनों पक्षों का घनमूल निकाल लोगे, घनमूल तो घनमूल का चिन्ह हो जाएगा भाई। 125 का घनमूल 5 और 127 का घनमूल 3, इसका मतलब दूध 5 था, 3 रह गया, कितना निकाल लिया 2, और वो करा 2 नहीं निकाल लिया, 16 लीटर निकाल लिया था दोस्तों। कितना गुणा, 8 गुणा, तो यू भी 8 गुणा कर देंगे, तो आरंभिक दूध की मात्रा कह लो या बर्तन की धारिता कह लो 40 लीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट। तो घनमूल निकालना हमारे पास आना जरूरी है, वर्गमूल घनमूल 4 मूल लघु। वर्गमूल का मतलब 2 के पेयर बनाओ, उनमें 1 बार ले, घनमूल का मतलब 3 के, तो 125 में क्या लिखोगे 5 गुणा 5 गुणा 5, तीनों में 1 बार 5, 27 में क्या लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 में 1 बार 3। तो दोस्तों घनमूल और वर्गमूल बेसिक चीज है, अगर यही ना आती हो तो कंपटीशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा ना कहें कि हम आपका मोरल डाउन कर रहे हैं, हम आपका बोल रहे हैं कि पहले बेसिक चीज सीख लें, क्योंकि ऐसी बात नहीं अगर नहीं आती तो सीखने, सीखना ही जीवन पर्यटन है। हमने कोई चीज सीखने के बाद कोई अपनी तरक्की बंद नहीं करनी हमने। तो यह चीज अगर नहीं भी आती वर्गमूल घनमूल तो पहले यह चीज सीख लें, कोई आपत्ति नहीं। यही क्वेश्चन रोक के साइड में सर्च मारा वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं या क्या होते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी छोटी छोटी बात बताई दी हमने कि 3 के पेयर बना के 1 बार लोगे तो घनमूल, 2 के पेयर बना के 1 बार लोगे वर्गमूल, और 4 के पेयर बना के 1 बार लोगे तो 4 मूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला देगा। यह प्रक्रिया 3 बार, कुल 3 बार लिखे हो भाई, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। 3 बार और लिख रहा भाई, 3 बार और दोहराई गई। ध्यान देंगे 3 बार और का मतलब है 4 बार, तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतने, कुल 3 बार नहीं करा हो। यह प्रक्रिया 3 बार और का मतलब टोटल 4 बार आएगी, और अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पता, लेकिन हमने दूध और पानी का अनुपात नहीं चाहता, हमने चाहे मिश्रण का और दूध का अनुपात, मिश्रण और दूध। अब ध्यान दियो दोस्तों, कितनी बार दोहराई टोटल प्रक्रिया 4 बार, और 4 बार दोहराने के बाद जो अंतिम मिश्रण है,
अंतिम मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 6 था भाई। अंतिम मिश्रण में दूध कितना है, दूध कितना है भाई 16, और 65 है पानी, 65 जोड़ दोगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा 81। 65 + 16 मिश्रण हो जाएगा 81। 4 बार प्रक्रिया दोहराई तो इसका 4 मूल निकाल लेंगे। 4 मूल में यहाँ 4 लिख रहे हैं, वर्गमूल में यहाँ कुछ नहीं लिखा था, घनमूल में 3 लिखा है। इसका 4 मूल 81 का 4 मूल। देखिए दोस्तों 4 मूल का मतलब क्या है यहाँ समझ लो बात। 81 नाम लिख सके, 3 तो जब डिवाइड करते स्टार्ट करोगे तो 3 × 3 × 3 × 3 यानी 4 बार, 4 में तो 1 बार लेना, 4 मूल कहला होगा। तो इसका 4 मूल 3। ऐसे ही 16 ने 2 × 2 × 2 लिखोगे, 4 में तो 1 बार आएगा तो वर्गमूल है, हाँ घन 4 मूल। इसका मतलब दूध शुरुआत में 3 था, 2 रह गया, कितना निकाल लिया 1, और वो कह 1 नहीं 10 लीटर निकाल लिया था भाई। कितना दिया था हमने 10 लीटर। कितना गुणा 10, तो बर्तन की धारिता बोलो या फिर आराम में शुद्ध लीटर शुद्ध दूध बोलो तो कितना था 30 लीटर। 30 लीटर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। करिए 30 लीटर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। तो दोस्तों एक चीज, एक पॉइंट और सबसे मेन चीज है, हर एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन बन सकेगा वो आपको एक साथ प्रोवाइड कराना हमारा काम है दोस्तों। क्योंकि टाइप अलग अलग पढ़े रहेंगे तो फिर वही दिक्कत आओगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सके, और उल्टे और सीधे यानी दोनों तरफ से जितने भी क्वेश्चन संभव है सब क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। शराब से भरी एक बोतल में 50% अल्कोहल है। शराब से भरी एक बोतल में 50% अल्कोहल है। इसका कुछ हिस्सा 18% अल्कोहल वाली दूसरी शराब से बदल दिया गया, जिससे नए मिश्रण में 26% अल्कोहल होगी। एक मेरे पास मिश्रण है, उसमें अल्कोहल कितना है 50%। जो बदली जाएगी, जिस तक बदलनी है हमने, उसमें अल्कोहल कितना है 18%। इस तक बदलनी भाई, और बदलने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ उसमें अल्कोहल कितना है 26%। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 26 में तय 18 गए 8, और 50 में तय 26 गए 24, कट जाएंगे भाई। 8 कम 8 और 8 दिया 24। इसका मतलब ध्यान से समझेंगे, अगर मिश्रण 1 था तो कितना बदला गया 3, लेकिन वो पूछ रहा कितना हिस्सा बदला गया, कितना हिस्सा प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों ध्यान से समझियो, 1 पहले ही था, 3 यूं बदल लिया, टोटल हो गया 4। तो 4 मत जो बदला वो कितना बदला 3 हिस्से बदले, कितने मत 4 मत, यानी 3/4 हिस्से अल्कोहल बदली गई। 3/4 हिस्से अल्कोहल बदली गई दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। करिए क्वेश्चन भाई। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते ही, अगर क्वेश्चन देखते ही उसकी इमेज सॉल्यूशन की हमारे पास है तो इसका मतलब सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी मेरे पास है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, या तो चीज़ क्लियर है हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा होगा कैसे, या चीज़ ही याद रखना आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करेगी। क्योंकि आपका सिलेक्शन ही इस चीज़ पर डिपेंड है कि क्वेश्चन देखते ही वो होगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, और यह चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि कितनी मिनट में या कितनी सेकेंड में हम क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि पता लगा क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेगा 3 मिनट, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्या चीज छोड़नी और क्या चीज करनी, यही कंपटीशन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बर्तन में 5 भाग सीरा और 3 भाग पानी है। इसमें से कितना हिस्सा निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। देखिए ध्यान तभी, एक मिश्रण है जिसमें सीरा, 2 चीजें, एक तो है सीरा और एक है बर्तन में 5 भाग सीरा और पानी। सीरा बोल रहे हैं भाई गन्ने के रस से बनाया जाए सीरा, उसमें 5 भाग सीरा और 3 भाग पानी है। नुकाई समझता है कितना भाग निकाल के मिश्रण निकाल लिया और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाओ तो नए मिश्रण में आधा सीरा और आधा पानी हो जाए। आधा सीरा आधी पानी का मतलब 1:1, दोनों बराबर होने का मतलब 1:1। अब दोस्तों ध्यान से समझियो, इस समय ये जो मिश्रण है हमारे पास, मिश्रण कितना है 8, इस समय जितना निकाल लिया वापस उतना पानी डाल दिया तो टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जितना भी मिश्रण था उस समय उतना ही मिश्रण निकाल कर उसके बदले पानी मिलाया, तब जाके 1:1 हुआ। मतलब क्या है कि जितना मिश्रण पहला था आज भी मिश्रण उतना ही होना चाहिए,
उतना ही है कि देखिए नहीं है तो उतना करेंगे। 8 का 4 का 2 का लघुत्तम 8, वहाँ 8 पहले ही है, यहाँ 8 का 69 4 तक गुणा कर देंगे, यहाँ 8 का 69 4 तक गुणा कर देंगे दोस्तों। तो अब चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अब चीज़ क्लियर होती चली जाएगी दोस्तों। कितना जो चीज़ की कमी हो रही, कितना हिस्सा निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मिला, तो कितना हिस्सा निकाल लिया भाई अंतर पता लगेगा। 5 था यू 4 रह गया, यू निकल रहा, और यू 3 था यू 4 रह गया, यू डाला गया क्योंकि पानी था वो डल रहा है। तो कितना हिस्सा निकाल लिया, तो 5 मतलब 4 रह गया, कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया, कितने मत है 5 मत है, तो 1/5 हिस्सा निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला गया। तो दोस्तों 1/5 हिस्सा निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिल रहा। भाई करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, डबल स्टार लगा लिए दोस्तों। कितना हिस्सा निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाया जाए, करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है लेकिन परसेंटेज में दे दिया। एक मिश्रण में 88% अम्ल और शेष जल है। देखिए ध्यान से भाई, दो चीज है मिश्रण में, एक है अम्ल और एक है जल। अम्ल और जल टोटल मिश्रण हो अपने आप में 100 मतलब 88 जल है, अम्ल है, तो कितना बचा 12 जल। 4 तक कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दे 4 दिया 12। इसका मतलब अम्ल और जल का अनुपात 22:3 है। इसमें से कितना हिस्सा निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल 4:3 के अनुपात में हो जाए। कितने अनुपात में हो जाए भाई, 4:3 के अनुपात में हो जाए। ये देखिए ध्यान था, 88% नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 80%, क्योंकि कैलकुलेशन ही गड़बड़ बैठ रही। अगर इन 80% लें, देखियो भाई ध्यान से यहाँ फोकस करियो, 80% अम्ल है और 20% जल हो गया, तो 20 तो कट गया, अनुपात कितना आ गया 1:4। तो पहला जो मिश्रण है मेरे पास उसमें अम्ल और जल 4:1 है। दोबारा नुका कितना पानी मिला दिया जाए, कितना निकाल कर कि 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। दोस्तों पहले मिश्रण की मात्रा जितना निकाल लिया उतना ही मिला दिया, तो टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मिश्रण 5 है, यहाँ 7 बराबर का 71, यहाँ 7 तक गुणा और यहाँ 5 तक गुणा कर देंगे भाई, गुणा कर दो, यहाँ 7 तक गुणा और यहाँ 5 तक गुणा हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब यू कितना था 28, आज भी कितना है यू 28, यहाँ 5 तभी, यहाँ किस तक गुणा होनी 5 थे, तो 5 चौक 20। पानी कितना था 7, अब कितना हो गया 15। क्या चीज निकल रही, यू 28 था 20 पा लिया, कितना निकाल लिया गया 8 निकाल लिया, कितने मत है 28 मत है, 4 तक कटता भी होगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो कितना भाग निकाल लिया 2/7 भाग। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, गधे और घोड़ों ना अलग अलग करने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना निकाल कर कितना मिला गया, क्योंकि टोटल जितना निकाल लिया उतना ही मिला, तो टोटल मिश्रण की मात्रा बराबर होनी थी, बराबर नहीं है तो बराबर कर दी, और बराबर करने के बाद जो चीज घट रही, क्योंकि कितना निकाल लिया वो पूछा, तो 28 था 20 रह गया, ये निकल रहा, कितना निकल लिया 8 और कितने मत है 28 मत है, तो भाग आ जाएगा 2/7 भाग। दोस्तों करिए क्वेश्चन भाई, 2/7 भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक 12 लीटर नमक व पानी के घोल में 20% नमक है। इस मिश्रण को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, तो बताइए अब नमक कितने % है। दोस्तों जब भी नमक व पानी के घोल को गर्म करोगे तो केवल पानी की ही मात्रा वाष्पित होगी, नमक की मात्रा सेम रहेगी। और जब नमक की मात्रा सेम रहनी तो पहले चेक कर लो नमक है कितना पहलियों में, तो शुरुआत में चेक करें नमक है कितना, तो नमक बराबर टोटल 12 लीटर में 20% है, तो 12 का 20% निकाल लो, 20/100। 12 दूनी 24 और 24 ना भाग करोगे 10 है, तो टोटल जो मिश्रण है उसमें 2.4 लीटर नमक है और बाकी है पानी। अब वो क्या करा, इस मिश्रण को गर्म किया और 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, तो नया मिश्रण चेक करियो। जब 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया तो नया मिश्रण कितना बचा, 12 में से 4 घटा दो भाई, कितना बचेगा 8 लीटर। कितना बच गया 8 लीटर। जब यू 8 लीटर बच गया, 12 में 4 घट गया 8 लीटर, इस 8 लीटर में भी नमक की मात्रा तो आज भी उतनी ही है, क्योंकि नमक तोड़ना ही नहीं जब भी घोलकर, तो नमक की मात्रा कितनी है इसमें 2.4 लीटर। लेकिन नमक का परसेंटेज बदल गया, वो वही पूछा, तो अब मिश्रण में नमक का परसेंट बताओ, तो कैसे निकाल लोगे, तो नमक का प्रतिशत बराबर कितना नमक है 2.4 लीटर बटे टोटल मिश्रण कितने में 8 में, और परसेंट 71 × 100।
8 तय 3 बार यानी 0.3 बार, 0.3 की गुणा 100 में करोगे तो 30% नमक आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो नमक की मात्रा है, पहले नमक था 20%, आज नमक हो गया कितना, 30%। क्यों? क्योंकि 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया। तो यह चीज ध्यान रखें, जब भी नमक व पानी के घोल को गर्म करोगे तो नमक की मात्रा सेम रहेगी, इसलिए पहले ही नमक निकाल लिया, कितना था 2.4 लीटर। अब घोल गर्म करा तो 4 लीटर पानी उड़ गया, तो नया घोल कितना बचा, 8 लीटर। लेकिन इस 8 में भी नमक 2.4 ही है, तो कितना परसेंट है बस वो बताना। तो 2.4 है, 8 में गुणा 100 तो 30% नमक होगा भाई। चलिए 16 लीटर नमक व पानी के घोल में 25% नमक है। इस मिश्रण को उबालकर 6 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, तो बताइए घोल में अब नमक कितना प्रतिशत होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सोल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताओगे क्या है। इस चीज़ का आपका पता भी लग जाएगा कि हाँ आप मिश्रण की क्लास देख भी रहे हो या नहीं। आपके इंटरेस्ट के आधार पे ही हमारा कोर्स चलता है। तो दोस्तों ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, 15 लीटर घोल में 20% नमक है। इस घोल में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब नमक कितना परसेंट होगा। अब तक वो घोल गर्म करके पानी वाष्पित कर रहा था, अब और मिला रहा है दोस्तों। तो पहले जो नमक है वो स्थिर है, क्योंकि वो स्थिर है तो चेक करो। तो नमक कितना है, नमक है 15 लीटर में 20%, तो 15 का 20% निकाल लो, 20/100, 20 तयु 5 बार और 5 तयु 3 बार, तो नमक कितना है दोस्तों, 3 लीटर। नमक कितना है, 3। इस घोल में 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नया घोल निकाल लो दोस्तों। नया घोल कितना प्राप्त होगा, 15 लीटर सारे ही है हमारे पास, उसमें 5 लीटर और मिला दिया तो नया घोल हो गया 20 लीटर। लेकिन नमक आज भी उतना ही है जितना था, क्योंकि नमक तो मिला ही नहीं, और मिला नहीं तो मात्रा सेम है, तो नमक 3 लीटर है। लेकिन परसेंटेज बदल गया होगा, तो अब नमक का परसेंटेज बताना। तो नमक परसेंट बराबर कितना नमक है, 3 बटे कितने में, 20 में, और परसेंट का 100, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15%। तो नमक कितना है दोस्तों, अब 15%। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, 15%। तो पहले क्वेश्चन में उबालकर पानी वाष्पित करो थे, अब की बार एक्स्ट्रा पानी मिलाया गया। तब जब एक्स्ट्रा पानी मिला रहे तो नमक की मात्रा तब भी सेम है, वाष्पित करोगे नमक की मात्रा तब भी सेम रहनी। तो पहले ही नमक की मात्रा निकाल लो, दोबारा नया घोल निकाल लो। नमक उसमें उतना ही है, परसेंटेज बदल गया होगा, वो निकाल दो। कितना नमक है, कितने घोल में, परसेंट का 100। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक नमक व पानी के 20 लीटर घोल में 15% नमक है, 15% नमक है। इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब घोल में नमक कितना परसेंट होगा। सेम क्वेश्चन पिछले वाला रिपीट है दोस्तों। क्वेश्चन जरूर कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन होने जरूर हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगे। आपके आंसर का रिप्लाई जरूर देंगे, अगर वो सही हुआ तब भी, गलत हुआ तब भी आपसे आंसर का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 3 प्रकार की चाय ABC है, जिन्हें 24 किलोग्राम के अलग अलग बर्तनों में भरा गया है। इन तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया गया और मिलाने के बाद तीनों बर्तनों को पुनः भर दिया गया, तो प्रत्येक बर्तन में चाय A की मात्रा कितनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन में। 3 बर्तन है 24 किलो के भाई, जिनमें इसमें चाय A है, इसमें चाय B है और इसमें चाय C है। यू भी 24 किलोग्राम का, यू भी 24 किलोग्राम का और यू भी 24 किलोग्राम का। अब ओके बोला, तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया गया। तो दोस्तों यू भी उठाया, इसमें डाल दिया, यू भी इसमें डाल दिया और यू भी इसमें डाल दिया, तो टोटल इस बर्तन में कितनी चाय होगी, 3 प्रकार की चाय। कितनी होगी, A, B और C 3, और यह भी 24 किलोग्राम, यह भी 24 किलोग्राम और यह भी 24 किलोग्राम, अर्थात टोटल चाय तो होगी इसमें 72।
लेकिन किस अनुपात में होगी, किस अनुपात में होगी, 24 का अनुपात आ जाएगा 1:1:1। इसका मतलब जो नया बर्तन आया उसमें तीनों प्रकार की मिश्रित होगी चाय, और जो मिश्रित हुई वह किस अनुपात में हुई, 1:1:1। अब इसमें हुआ मिश्रण तैयार। क्या बोल रहा हो, पुनः इनको वापस बर्तनों को भर दिया गया, ये बर्तन फिर वापस भर दिए। तो जब इन्हें वापस भरोगे बर्तनों तो चाहे तो आओगे 24 ही प्रत्येक में, लेकिन जो प्रत्येक में होगा वो मिश्रण प्राप्त होगा अब। और जो मिश्रण आओगा प्रत्येक बर्तन में, देखिए अब जो मिश्रण आओगा इसमें पहले बर्तन में ए भी है, बी भी है और सी भी है। किस अनुपात में रहेगी, जिस अनुपात में यहाँ थी मिश्रण 1:1:1 और टोटल कितनी है 24। तो क्या प्रत्येक बर्तन में, जी प्रत्येक बर्तन की मात्रा समान है तो प्रत्येक बर्तन में एक ही मात्रा भी समान रही होगी। तो पहले बर्तन में निकाल रहे कि तीनों की मात्रा 1 के अनुपात में होगी, यानी या भी 1 या भी 1 या भी 1। अगर टोटल 3 किलो और वो करे टोटल 3 नहीं है 24, 8 गुना, तो यू भी 8 गुना कर दो। तो पहले बर्तन में जो चाय ए है उसका कितना भारा होगा, 8 किलोग्राम। और जब पहले में 8 है तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8, क्योंकि मात्राएं टोटल मात्राएं समान है। तो प्रत्येक बर्तन में चाय ए की मात्रा अब कितनी होगी, 8 किलोग्राम। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट था, तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए, 3 प्रकार की चाय ए बी सी है जिन्हें 12 किलोग्राम, 24 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के बर्तनों में भरा गया है। या तो है चाय ए 12 किलोग्राम की है, यू बर्तन है, इसमें चाय बी है या 24 किलोग्राम है, और तीसरे बर्तन में 36 किलोग्राम चाय है, वह है सी प्रकार की। तीनों प्रकार की चाय को एक बड़े बर्तन में मिला देगा। एक बड़ा बर्तन लिया भाई जिसमें तीनों प्रकार की चाय मिक्स कर दी, यहाँ तक भर गए। तो देखिए जानते हैं, जो ए गई इसमें या भी बी भी गई और सी भी गई। ए की कितनी मात्रा 12, बी की कितनी मात्रा 24 और सी की कितनी मात्रा 36। अगर अनुपात चेक करें तो ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2:3। टोटल जो मिश्रण उत्पन्न हुआ इसमें, जो मिश्रण बनाया तीनों घोल का हमने, उसमें कितने किस अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में। और टोटल कितनी है, देखिए टोटल कितनी है 36 टोटल 72 किलो ही है। तो ये मिश्रण तैयार हो गया 72 किलो का। अब मिश्रण तैयार हो गया तो क्या बोल रहा हो, नुकैप बने बर्तन मिला देगा और पुनः इन बर्तनों को भर दिएगा, वापस मिलाकर पुनः ये बर्तन भर लिए, ये बर्तन भर दिए पुनः। इसमें फिर वही 12 किलो आएगा, इसमें 24 है, इसमें 36 ही आएगा, लेकिन जो आएगा वो मिश्रण आएगा अब की बार। तो क्या पूछ रहा, तो 36 किलोग्राम वाले बर्तन में चाय भी बताओ। तो इस मतलब जब ये 36 किलोग्राम वाला बर्तन भरोगे, यू बर्तन भरोगे, तो चाय तो इसमें 36 किलो ही आओगी टोटल, लेकिन वह मिश्रण आओगा। और मिश्रण किस अनुपात में आओगा, ए बी सी की जो मात्रा होगी वह किस अनुपात में होगी, 1:2:3। यानी या 1 या 2 तो या 3 टोटल, अगर 3 और 2 5 अगर 6 हो, और वो कह 6 नहीं 36 है, कितना गुना 6 गुना। तो चाय बी कितनी आई इसमें, यू भी 6 गुना कर देंगे तो 12 किलोग्राम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसान है लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर का है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बर्तन में फल का रस व पानी 20:x के अनुपात में, जब 16 लीटर के इस मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो फल के रस व पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान दें, एक रस है और एक है पानी, रस है और पानी, और इनका अनुपात दे रखा है 20:x। ये टोटल मिश्रण कितना है यहाँ भी बोल दिया नुक है, इस 16 लीटर मिश्रण में, तो ये जो मिश्रण था यहाँ 16 लीटर था, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया अब 20 लीटर। और जो 20 लीटर मिश्रण हो गया उसमें रस और पानी कितना हो गया 1:1। इसका मतलब रस 1 तो पानी भी 1, टोटल कितना 2, और वो करा टोटल 2 नहीं 20, कितना गुना 10 गुना। तो यू भी 10 गुना कर देंगे और यू भी 10 गुना कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब अब रस 10 लीटर है और पानी भी 10 लीटर है,
लेकिन अब है रस 10 लीटर। जब रस अब 10 लीटर है लेकिन 10 हार पानी है 10, तो पानी 10 कब हुआ? जब 4 मिला था। तो इस मतलब 4 अगर निकाल दो तो ऊपर इसका मतलब पानी कितना रहा था पहले? 6 लीटर। जब पानी 6 था, रस मिलाया नहीं गा, तब भी रस 10 ही लीटर था, क्योंकि रस तो मिलाया नहीं, पानी मिला था दोस्तों। तो यह चीज करे, यहाँ पानी 10 है और 10 कब हुआ था? जब 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला था। वो 4 लीटर पानी निकाल दो, इसका मतलब पहला पानी कितना था? 6 लीटर। और जब पानी 6 था तो रस तब भी 10 था, क्योंकि रस तो मिला ही नहीं गा। तो इसका मतलब जो अनुपात आना था वो 10:6 आना था पहले। और वो कह रहा 10 नहीं, यहाँ है 20, यहाँ है 20। कितना गुना दोस्तों? यू 2 गुना। तो यहाँ भी 2 गुना कर दो और यहाँ भी 2 गुना करोगे, इसका मतलब x का मान कितना लेना? 12। और x का मान ही बताना दोस्तों। तो पहले पानी 6 था, रस 10 था, लेकिन लिख रहा था 10 नहीं, यहाँ 20 लिख रहा था। 2 गुना, तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, इसका मतलब x का मान 12 लेना पड़ेगा भाई। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। और सेम अगला क्वेश्चन है, करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बीकर में एसिड व जल का अनुपात 1:x है। एसिड यानी अम्ल और पानी का अनुपात दे दिया भाई। एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। अब क्या बोल रहा? नुका जब 300 ml के इस मिश्रण में 50 ml पानी और मिला गया। 300 ml था यू मिश्रण, यू कितना था भाई? 300 ml। इसमें 50 ml के मिला दिया पानी, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 350 ml। 350 ml। तो एसिड व पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। अब होया 2:5, यानी 2 एसिड 5 पानी, टोटल 7। और वो कह रहा टोटल 7 ने 350 कितना गुना? 50। तो यू भी 50 गुना कर दो और यू भी 50 गुना कर दो। इसका मतलब फिलहाल जो पानी है वो है 250 और जो अम्ल है वो है 100। अम्ल है 100। लेकिन ध्यान दियो दोस्तों, यहाँ अम्ल तो मिला नहीं, लेकिन पानी जो यार 250, यू कब हुआ? 250। हाँ, 50 ml मिलाने के बाद। इसका मतलब अगर 50 ml ना मिलाते तो यह जो कंडीशन है, पानी यहाँ कितना रहा होगा? 200 ml। 50 घटा दो, वापस चल जाएंगे, क्योंकि 50 ml पानी मिलने के बाद अब पानी 250 होया। 50 घटा दो तो पहला पानी कितना रहा होगा? 200। लेकिन जब पानी 200 था तो यू 100 ही था। जब पानी, क्योंकि इसमें तो यू मिलाया ही नहीं गया, तो यू था 100। और वो कह रहा है यहाँ 100 नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ है 100 के बदले 1 और 100 के बदले 1 है, तो यहाँ 200 के बदले क्या होगा? 2। तो x का मान बताना था दोस्तों। तो x के बदले क्या लिखोगे वो बताना। तो 50 घट तो ही पानी 200, लेकिन यू 100 ही है। लेकिन वो कह रहा है 100 के बदले यहाँ 1 लिखा, तो 200 के बदले यहाँ 2 आओगा। यू ही x का मान था। CGL मेंस में क्वेश्चन आया है दोस्तों, करिए आसान। आसान ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था बस। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:x है। जब 210 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात इतना हो जाता है। x का मान याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करोगे ध्यान से समझ लो एक बार और। दूध व पानी का अनुपात पता हमने कितना है भाई? दूध और पानी का अनुपात है 5:x। नुक है जब 210 लीटर के इस मिश्रण में, यू कितना है फिलहाल? 210 लीटर के इस मिश्रण में 40 लीटर पानी और मिला दें तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 250। और 250 होने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3, यानी 2 दूध 3 पानी, टोटल 5। और कह 5 नहीं 25, 250 कितना गुना? 50। तो यू भी 50 गुना कर दो और यू भी 50 गुना कर दो। इसका मतलब फिलहाल दूध है 100 और पानी कितना है भाई? 150। लेकिन ये पानी 150 कब होया? जब 40 मिला देगा था। 40 घटा दो, इसका मतलब जो पहला पानी रहा होगा 110 रहा होगा। लेकिन दूध तो मिलाया नहीं था, तो दूध इतना ही है 100 ही। दूध कितना है? 100। लेकिन वो कह रहा है 100 यहाँ रियो आना 110, और वो कह रहा है 100 के बदले यहाँ 5 लिख रहा। तो 100 के बदले 5 लिख रहा, तो कितना गुणा यू? 1/20, यानी 100 जो है भाग हो रहा है 1/20 गुणा। तो यू 20 का 1/20 कर दो और इसका 1/20 करोगे तो 110/20, 2 तक कट जाएगा, 5.5 आ जाएगा भाई। 5.5 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी 100 तक 5 हो गया। यू 5 कैसे बना? 20 तक भाग हो गए, तो इनमें भी 20 तक भाग करके लिख दो 5.5। तो x का मान 5.5 हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक दारू पी पानी से 19 गुना भारी है। एक दारू का नाम दे दिया पी, वो पानी तक भारी है 19 गुना।
तथा दूसरा द्रव है Q, वो पानी से भारी है 25 गुना। उनका दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण आओगे वो पानी से 20 गुना भारी आ जाए। यानी हर चीज पानी तक भारी है, जो P है वो भी पानी तक भारी है, जो Q है वो भी पानी तक भारी है, और दोनों का किस अनुपात में मिलाओ कि जो मिश्रण आवा है वो भी पानी तक भारी आ जाए। यानी पानी के सापेक्ष दिया तो एलिगेशन लगा दो, UP पानी तक 19 गुना भारी, U 25 गुना भारी, और दोनों मिलकर जो मिश्रण आया वो 20 गुना भारी है। तो एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, 25 मता 20 गए 5 और 20 मता 19 गया 1। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाओगे? 5:1 के अनुपात में मिलाओगे, आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, 5:1। नया टाइप था, बिल्कुल ध्यान तक करेंगे। किसी एक चीज के सापेक्ष इनका गुणांक दे रखा है, वो उतना गुणा, ये उतना गुणा, वो उतना गुणा, किसके सापेक्ष? पानी के। तो पानी के सापेक्ष यू भी पानी के, यू भी पानी के, यू भी पानी के, एलिगेशन लगा दो, क्योंकि पी पी हो गया, यू पी क्या होगा, दोनों मिक्स करने, जहां भी दो प्रकार की चीज मिक्स की जाएगी वहीं एलिगेशन लगेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक द्रव P पानी से 15/11 गुना भारी है तथा Q पानी से 22/19 गुना भारी है। नुका P और Q को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण पानी के बराबर भारी हो जाए। जो P है भाई पानी के बराबर, P भी पानी के सापेक्ष है, Q भी पानी के सापेक्ष है। तो देखियो तीनों का अनुपात निकाल लियो, P पानी और Q। देखियो क्या दिया, P जो है वो पानी से 15/11 गुना भारी है। यानी पानी अगर 11 है तो ये कितना हो जाएगा? 15। तथा दूसरा द्रव Q पानी से 22/19 गुना भारी है। दूसरा द्रव Q पानी से 22/19 गुना भारी है। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लियो भाई, जो द्रव P है वो पानी से 15/11 गुना भारी है। यानी पानी 11 है तो यू है 15। और दोबारा तथा पानी, यहां लिख लेंगे तथा पानी दूसरे द्रव Q से 22/19 गुना भारी है। यू समझेंगे, या थोड़ा एरर हो रही है भाई, टाइपिंग एरर। जो P है वो पानी तक भारी है, और जो Q है ध्यान देंगे, और जो पानी है वो Q से भी भारी है। तो पानी दूसरे द्रव Q से 22/19 गुना भारी है। यानी Q अगर 19 है तो U 22 है दोस्तों। दोनों का मान बराबर करेंगे, पानी के भारी या तो 11 होगा, पानी का मान या 22 है, दोनों बराबर करोगे और बराबर कर्ण खातर, यहाँ 22 कर्ण खातर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 गुना होगी। तो P अगर 30 है तो पानी होना 22, और अगर पानी 22 है तो Q होना 19। अब मान टेकोगे दोस्तों। अब P और Q मिक्स करने तो थोड़ा सा पर्दा सेट कर लें भाई, U P हो गया, U Q हो गया। तो P जो है वो पानी के सापेक्ष कितना है? 30, और Q जो है वो पानी के सापेक्ष 19, और पानी कितना है? मिश्रण नुका है पानी के बराबर भारी हो जाए, और पानी है 22। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, 19 मतलब 23, हाँ 22 मतलब 19 गए 3, और 30 मतलब 22 गए 8। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? 3:8। क्वेश्चन पर स्टार लगा लिया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। P जो था वो पानी था भारी, और पानी जो था वो Q था भारी था। तो तीनों का एक अनुपात बना कर ले आऊंगे। पहले P Q का अनुपात ही है, हाँ P का पानी का अनुपात ही है, पानी का Q का ही है। तो पहले तीनों का अनुपात बनाओ, P पानी और Q का। P का मान यू टेक दिया, Q का मान टेक दिया, और जो मिश्रण होना वो पानी के बराबर भारी अर्थात 22 होना था। तो एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ, उत्तर पाओ दोस्तों। करिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मिश्रण की क्लास भी कंप्लीट कर दी गई है। UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो या सेंटर एग्जाम हो, मिश्रण की 4 क्लास हुई। 4 क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ का वादा करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो मिश्रण की, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।